dear viewers, welcome to your English class. Now I hope आपको noun का topic बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा because I have taught the rules in the easiest way. इससे easy किसी भी book में नहीं है, किसी भी online video में नहीं है, जितना easy तरीके से I have taught you the topic of noun, the rules for spotting the errors for noun. Now just don't believe on my words. मुझ पे विश्वास मत करो, अपने आप पे विश्वास करो और अपने आप को एनालाइज करो कि आर यू एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ नाउन. क्या आपको नाउन की एक्सरसाइज करना आ रही है? तो चेक करो आज अपने आप को विथ मी. तो टुडे आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एरर्स ऑफ नाउन that are from the last year papers, so that you can analyze your knowledge and you can analyze the level of questions which comes in the exam. So just trust your knowledge, trust your learning and apply that logic here in today's lecture. So let's begin exercise based on errors of noun. So students, as I have promised you, I'll give you some of the questions based on errors of noun. So the errors the questions are in the format of spotting the errors. Spotting the errors में आपको करना क्या है? Spotting the errors में some directions are there that the whole sentence, see the sentence basically. This is the format of the questions in spotting the errors. A sentence has been divided into 4 parts. हर एक पार्ट के आगे एक एक ऑप्शन दिया हुआ है. You have to check the whole sentence, and if you find any of the part erroneous, so just mind this कि this part is the erroneous part. Mention this option in your answer sheet. Okay, and if you feel there is no error in the sentence, you can give the option D as it is no error. Clear? आपको error को करेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है गलती कहाँ है. सी अब पूरे पार्ट में हो सकता है गलती यहाँ है, हो सकता है गलती यहाँ है, हो सकता है गलती यहाँ है, हो सकता है गलती यहाँ है. नाउ यू आर हैविंग द एडवांटेज. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन से पार्ट में गलती है, किस वर्ड में गलती है ये भी नहीं बताना. आपको सिर्फ वो पार्ट मेंशन करना है बाय इट्स पार्ट नेम. क्लियर? समझ में आया? नाउ चेक आउट द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार. नाउ सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? सेंटेंस बिगिन होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट. सेंटेंस सब्जेक्ट से बिगिन होगा. सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. ये क्या है? ये है नाउन. अब जो भी सब्जेक्ट होगा ये वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होगा. अब ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर है. क्लियर? तो ऑर्डर इश्यू कर दिया गया है उसके ट्रांसफर के लिए अनदर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बट ही, अब अगेन सब्जेक्ट वर्ब, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये करेक्ट. ही हैज नॉट रिसीव्ड देम. ये देम किसके लिए लगा है बेटा? ये ऑब्जेक्ट है. ये देम किसके लिए लगा है? ये सब्जेक्ट के लिए. जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के लिए. अब ये देम लगा है ये ऑर्डर के लिए. ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन हमेशा और हमेशा नाउन की जगह लेते हैं. ये जो नाउन है इसके लिए ये प्रोनाउन यूज है. अब हमने नाउन तो लिखा है सिंगुलर, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं प्लूरल, तो ये तो गलत है. गलती कहाँ है? या तो गलती इसमें होगी या गलती इसमें होगी. चेक करो गलती किसमें है. सी, या तो गलत ये है या गलत ये है. गलती पूरे सेंटेंस में एक ही है, 2 नहीं है. तो या तो ये गलत है या ये गलत है. फिर से सेंटेंस को पढ़िए. ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. तो जब भी किसी के ट्रांसफर का ऑर्डर आता है तो सिंगल ऑर्डर नहीं होता, वो ट्रांसफर ऑर्डर्स होते हैं. जब भी कोई ऑर्डर इश्यू होता है वो सिंगल ऑर्डर नहीं होता, बहुत सारे ऑर्डर्स इश्यू होते हैं ट्रांसफर के लिए.
सिंगल ऑर्डर नहीं होता, इसलिए यहाँ देम दिया है, मतलब ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? ऑर्डर्स हैव, क्योंकि ये ऑर्डर्स है तो यहाँ हैव, तो ये गलत। बट आपको करेक्ट नहीं करना, आपको क्या बताना है? एरर कहाँ है? एरर इस पार्ट में है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का ए, कि ए पार्ट में एरर है। क्लियर? नाउ सी द सेकंड सेंटेंस. What the second sentence says, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. Remember हमने रूल किया था alphabet and alphabets. सी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी आपने रूल्स किए कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। अब पहले इसको क्लियर करते हैं। नाउ अल्फाबेट्स मतलब A, B, C, D, दैट इज A to Z 26 लेटर्स। अल्फाबेट मतलब बेसिक नॉलेज। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, आपको समझ में खुद ही आएगा कि गलती क्या है। Although she has studied English for a year, वो 1 साल से इंग्लिश सीख रही है, पर फिर भी yet मतलब फिर भी, yet she is yet to learn the alphabets. क्या 1 साल तक इंग्लिश सीखने के बाद उसको ABCD भी नहीं आई? ABCD तो पहले आती होगी, तभी तो वो इंग्लिश सीख रही है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का बेसिक ही लेटर्स हैं, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, तो अल्फाबेट्स लेटर्स, तो लेटर्स तो आते होंगे, तो गलती कहाँ है? अल्फाबेट, दैट मीन्स बेसिक नॉलेज। 1 साल इंग्लिश सीखने के बाद भी उसको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक कंपोनेंट्स नहीं है। जो अब बेसिक लैंग्वेज के लिए एक बेसिक कंपोनेंट है उसको वो भी नहीं पता, तो वो 1 साल से इंग्लिश सीख रही है। तो एरेनियस पार्ट इज सी, सी यहाँ पर एरेनियस पार्ट है। डन? नाउ द थर्ड सेंटेंस, देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library. Now there are 2 scores of books which are lying unused in the library. मैंने आपको यूनिट ऑफ काउंटिंग के लिए साथ एक ये बताया था रूल कि जब भी आप नंबर के साथ यूनिट ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, 5 डजन, नाउ 10,000, जब भी नंबर के बाद काउंटिंग के लिए कुछ फ्रेज यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा। डजन, थाउजेंड, पाइल, स्कोर, ये सब फ्रेज काउंटिंग के लिए हैं। तो जब नंबर के बाद यूनिट ऑफ काउंटिंग का फ्रेज यूज हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म में यूज ना होके सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। सो इट शुड बी देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स। स्कोर मतलब लाइन, ढेर, किताबों का ढेर, तो 2 ढेर हैं। लाइंस बना देते हैं आप बुक्स की, आपको बुक्स रखनी है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के आप लाइंस बना देते हैं, ढेर लगा देते हैं, तो दैट इज द थिंग। तो जब यहाँ 2 दिया है तो इसके साथ एस नहीं चाहिए। ओके, डन? तो एरेनियस पार्ट इज ए। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द फोर्थ सेंटेंस इज, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। नाउ चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर दिया है तो ये करेक्ट है। प्रोन मतलब यूज टू, हैबिचुअल, आदी होना, आदत होना। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स। अब मिस चीफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शरारत करना, इसका मतलब होता है शरारत करना। Now mischief is never used as mischief। एक शरारत तो भी मिसचीफ, बहुत सारी शरारत तो भी मिसचीफ। मिसचीफ इज अ रॉन्ग वर्ड। तो बच्चे शरारत करने के आदी होते हैं, शरारतों के आदी नहीं होते, शरारत के आदी होते हैं। तो मिसचीफ इज अ रॉन्ग वर्ड हियर, इसमें एस नहीं लगता है, तो एरेनियस पार्ट इज बी।
Okay, तो mischief is the correct word. Clear? Now sentence number 5. Sheep are economically useful and so they are reared in the hills. अब ये मैंने आपको कराया है. Some nouns are there which are used same in number. जैसे हमने अभी mischief किया, तो चाहे वो singular में use हो रहा है, चाहे वो plural में use हो रहा है, उसमें कभी भी s नहीं लगता. Same is with sheeps. Sheeps के साथ s नहीं लगता है. Sheep singular में भी plural, singular में भी sheep, plural में भी sheep. तो ये sheep के साथ r लगा है तो भी correct. शीप के साथ इस लगा है तो भी करेक्ट. नाउ सी, वन शीप इज देयर तो भी ठीक, टू शीप आर देयर तो भी ठीक. क्लियर? अब इसके जैसे और कौन से वर्ड हैं जो सेम यूज होते हैं? फिश, हेडक्वार्टर्स, ऑफस्प्रिंग्स, डियर. रिमेंबर all these words I taught you कि they are used in the same form. No matter we are using is at a plural or as a singular. Done? तो एरर कौन से पार्ट में है बेटा? एरर ए पार्ट में है, क्योंकि शीप्स रॉन्ग यूजेज है शीप वर्ड का. डन? तो आई होप 5 सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं. नोट इट डाउन, नोट द सेंटेंस, नोट द आंसर एंड नोट डाउन द explanation even, so that when you want to recall you can have the hint and explanation also. Done? Now see the next sentence. I have not gone through the letter. मैंने लेटर नहीं पढ़ा है. So I am not aware. तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है. So I am not aware of its content. ठीक है? अब मैंने आपको कंटेंट वर्ड कराया था. कंटेंट and contents. Content means happy and contents means parts. That means including topics. अब यहाँ पे कंटेंट आएगा कि कंटेंट्स आएगा? सेंटेंस ही कह रहा है कि मैंने लेटर नहीं पढ़ा तो मुझे पता नहीं है उस लेटर में क्या क्या इंक्लूडिंग पार्ट है, क्या क्या इंक्लूडिंग टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंक्लूडिंग उसमें पार्ट्स दिए हुए हैं. तो वो हैप्पी की बात नहीं कर रहा, तो ये गलत है. एंड आई गेव यू वन हिंट फॉर द कंटेंट्स. आपके चैप्टर्स, आपके कभी भी टेक्स्ट बुक के जो इंडेक्स होता है उसमें हेडिंग रहती है कंटेंट्स. मीन्स दीज आर द इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ द बुक. तो कंटेंट्स मीन्स उसके पार्ट्स, उसके इंक्लूडिंग पार्ट्स. तो वो लेटर के पार्ट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ कंटेंट्स होना चाहिए, कंटेंट नहीं. तो एरर पार्ट इज सी पार्ट. दिस इज द एरनियस पार्ट. क्लियर? ओके. सेंटेंस नंबर 7. I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time. तो मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत सारे काम करना है. क्या करना है? बहुत सारे काम. पर यहाँ तो वो बोल रहे हैं मुझे बहुत सारे कामों को करना है. I have given you this confusing noun also. Now, work मतलब your efforts, आपका काम. ठीक है? ये वर्क्स मतलब क्रिएशंस. अब यहाँ पर जो वर्क्स दिया है वो एरेनियस है. एफर्ट के लिए जो वर्क यूज होता है उसमें कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है. मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे बहुत सारे काम करना है, मुझे बहुत सारे कामों को करना है. रॉन्ग. तो यहाँ पे वर्क्स गलत है, यहाँ होना चाहिए वर्क. The erroneous part is B. Works is a wrong part. Works is a wrong word. It should be work always. Done? Sentence number 8. You should always be true to your words if you are to succeed in life. यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट है, यहाँ होना है have. If you have to succeed in life. तो तुम्हें अपनी जबान का पक्का होना पड़ेगा. ट्रू टू योर वर्ड्स. आपको हमेशा और हमेशा अपनी
शब्दों पे रहना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट पे रहना पड़ेगा। दैट मीन्स एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। रिमेंबर सलमान खान, द सेम थिंग। तो व्हाट यू हैव कमिटेड, व्हाट यू हैव सेड, व्हाट commitment you have given to others, you must stick to that. And the same thing the sentence is saying, you should always be true to your words. आपको हमेशा अपनी ज़बान का पक्का होना पड़ेगा, अपने शब्दों का पक्का होना पड़ेगा। अब true to your words या true to your word, अपनी ज़बान का पक्का होना पड़ेगा। तो true to your words नहीं, true to your word। क्या सही है, चेक इट आउट। सो यू मस्ट बी कमिटेड। सो आपको अपनी जबान का पक्का होना है, जबानों का पक्का नहीं। तो दिस वर्ड्स इज रॉन्ग, इट शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। अपनी जबान का सच्चा होना, अपनी जबान का पक्का होना। सो एरेनियस पार्ट इज बी, बिकॉज वर्ड्स नहीं, अपने शब्द पर रहना, अपनी जबान पर रहना, अपने कमिटमेंट पर रहना। सो दिस इज द करेक्ट फ्रेज। ओके, नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, एंड द 9th क्वेश्चन सेज इट इज अ पिटी। इट इज अ पिटी मीन्स ये बहुत दया वाली बात है, दया करने वाली बात है, दयनीय स्थिति है, that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. Hazardous means harmful, जो नुकसानदेह हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब हमने एक रूल किया था कि अगर वन नाउन इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, सी 5 year old boy, I have given you this rule in a very easy manner. तो old boy, ये boy नाउन है, year भी नाउन है। अब ये नाउन वर्क कर रहा है एडजेक्टिव का। सो व्हेनेवर अ नाउन इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, इट विल नेवर बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। तो 5 year old boys, 5 साल के लड़के, 5 सालों के लड़के नहीं, 5 साल की उम्र के लड़के, 5 साल की एज के लड़के। तो 5 year old boys, ठीक है। अब इसको एक और दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, 5 year, 5 साल, 5 सालों के नहीं, ठीक है। तो यहां पर years नहीं आएगा। सो erroneous part is B. Clear? Now the last question for today, and the question number 10 is, I gave him 200 rupees notes for depositing. मैंने उसको कितने दिए, 2 100 के नोट दिए, 2 100 के नोट दिए। I gave him 200 rupees notes. 2 100 के नोट दिए या 200 रुपए दिए? Now this you have to analyze. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, try to solve this question. 2 100 के नोट दिए कि 200 रुपए दिए जमा करने के लिए? Just analyze this question, solve this question, send me the answer of this question in the option A, B, C or D. Any option you can choose as per the error in the sentence. Just connect to me on my WhatsApp or just comment on my video for the answer of this question, ki what will be the best appropriate answer of this question. And if you are able to do it, very good. And suppose if you have any of the doubt, I'll clear this doubt tomorrow. I'll give you the correct answer tomorrow. लेकिन उससे पहले सारे questions लिखिए, उनके answers लिखिए, और कहीं भी कुछ भी problem आ रही है, just connect to me on my WhatsApp. All this for today. Just stay safe, study hard, and thank you.